मसूद अजहर कह रहा है पैसा इतना है कि गिन नहीं सकते, लेकिन मसूद के गुर्गों पर एक्शन हो रहा है। तस्वीर देखिए जरा, उमर का साथी आमिर, जिसे एनआईए ने कल पहली गिरफ्तारी की थी, आज कोर्ट में पेश किया है। आमिर किसके कहने पे अटैक किया आपने? आमिर किसके कहने पे अटैक किया आपने? आमिर किसके कहने पे आपने अटैक किया है? आमिर किसके कहने पे अटैक किया आपने? आमिर किसके कहने पे अटैक किया आपने? आमिर किसके कहने पे अटैक किया? आमिर किसके कहने पे आपने अटैक किया है? आमिर किसके कहने पे अटैक किया आपने? आमिर दिखाई दिया, आमिर की आंखें नजर आ रही है, काला कपड़ा उसके सिर पर है, और ये आमिर उमर का साथी जिसे गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए जरा, ये आमिर है कौन? ये आप देख रहे हैं, ये उमर की गाड़ी है I-20। इसी गाड़ी से उमर ने धमाका किया था। आपको बताऊं, ये गाड़ी इस आमिर की थी। उमर ने जिस गाड़ी में धमाका किया, अगली तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो आमिर है जिसकी I-20 थी, HR26CE7674। इसी गाड़ी से धमाका किया गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, इस आमिर का ताल्लुक कैसे उमर से है। ये दोनों साथी थे, गाड़ी इसने खरीदी, गाड़ी में बम इसने लगाया, और उसके बाद देखिए क्या हुआ, बाकायदा रेड हुई। उमर के ठिकाने पर भी आज बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, उमर ने दरअसल जूते में बम लगाया था, यह खुलासा हुआ है। जो जूता उमर ने पहना था उसी में कैसे धमाका किया है। यह टीम देख रहे हैं, उमर ने घर लिया था नू में किराए पर, उस घर पे आज बाकायदा डॉग स्क्वाड पहुंचा है, बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। उमर ने और मुजम्मिल ने कई घर किराए पर लिए थे, उन्हीं में से एक हरियाणा के नूह में ये किराए का घर था, जहां एजेंसी पहुंची है, सीआईडी हरियाणा पहुंची है और बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। जिस दिल्ली धमाके पर राजधानी से फरीदाबाद और श्रीनगर तक ताबड़तोड़ एक्शन और गिरफ्तारियां हो रही हैं, उस पर एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कार से दिल्ली को दहलाने वाला उमर शू बॉम्बर था, यानी जूता बम से राजधानी में बड़ा धमाका हुआ। टेरर के जिस डॉक्टर ने कार में बारूद का जखीरा भर रखा था, उसने जूते को कैसे हथियार बना लिया और कैसे जूते को दबाते हुए उसने दिल्ली में दहशत मचा दी। एनआईए से लेकर फॉरेंसिक जैसी कई जांच एजेंसियां अब जूते वाले विस्फोट की पड़ताल में लगी हैं, और यह भी पता किया जा रहा है कि उमर ने जूता बम का प्लान बनाया कहां से और उसके प्लान में और कौन कौन शामिल था। हमें टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है कि जो आतंकी उमर मोहम्मद था, जो I-20 कार को चला रहा था, वो शू बॉम्बर हो सकता है। शू बॉम्बर बेसिकली होता यह है कि जो जूता होता है उसमें एक बेल्ट लगानी होती है, और बेल्ट के साथ कुछ विस्फोटक वहां पर होते हैं, और पूरे बॉम्ब का जो कंट्रोल होता है, जो रिमोट कंट्रोल होता है, वो जूते के अंदर होता है। जैसे ही जूते को आप दबाएंगे तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। अब देखिए जरा, क्या जूते में भी बम लग सकता है? ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, लेकिन क्या ऐसा था? इस तरह का जूता उमर ने पहना हुआ था। बताया जा रहा, अगर इस जूते को ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है आगे जो नीला हिस्सा देख रहे हैं, जहां पंजा होता है, यहां डेटोनेटर था। कहा जा रहा है यहां अंगूठा था उमर का, और जैसे ही अंगूठे से दबाया पैर आगे, पंजा, डेटोनेटर प्रेस हुआ, और पीछे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जहां विस्फोटक था, डेटोनेटर प्रेस हुआ और विस्फोटक तक गया और धमाका हुआ। इसे ट्रिगर मैकेनिज्म कहते हैं। फिर यह धमाका हुआ। दिल्ली धमाके की एनआईए जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ। धमाका करने वाला आतंकी उमर शू बॉम्बर हो सकता है, और मतलब उमर ने जूते के जरिए दिल्ली में बड़ा धमाका किया है। फोरेंसिक टीम को कार की ड्राइविंग सीट के नीचे सोचिए एक जूता मिला। इस जूते में कई तरह के मेटल के खास कण मिले थे। कार के टायर से भी विस्फोटक पदार्थ के कण मिले। जूते में अमोनियम नाइट्रेट के साथ TATP के कण मिले। TATP का पूरा नाम है ट्राई एसीटोन ट्राई पैरोक्साइड।
यह विस्फोटक मदर ऑफ शैतान के नाम से कुख्यात है। विशेषज्ञों के मुताबिक टीएटीपी बेहद संवेदनशील विस्फोटक है, इतना कि बिना डेटोनेटर के सिर्फ गर्मी से ही फट सकता है। हल्की रगड़, दबाव या तापमान में बदलाव से इसमें विस्फोट हो सकता है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट रासायनिक रूप से बहुत स्थिर होता है, स्टेबल होता है। इसमें विस्फोट के लिए बाहरी डेटोनेटर की जरूरत होती है। अगर अमोनियम नाइट्रेट था तो इस तरह के डेटोनेटर की जरूरत। डेटोनेटर मतलब छोटी बैटरी या फ्यूज जिससे धमाका किया जाता है, जबकि टीएटीपी को फटने के लिए कोई डेटोनेटर नहीं चाहिए। दोनों केमिकल के मिलाने से धमाके की क्षमता कई गुना तक बढ़ जाती है। जांच टीम उमर के जूते को ही धमाके का ट्रिगर पॉइंट मान रही, मतलब कार में काफी अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी पहले से रखा था, तो क्या इसे विस्फोट के लिए उमर ने जूते का इस्तेमाल किया है? दावा है कि उमर ने जूते में विस्फोटक भर रखा था और पैर से दबाकर इसका डेटोनेटर जैसे इस्तेमाल किया गया है। मतलब उमर ने इधर जूते में एड़ी और अंगूठे को तेजी से दबाया है और तेजी से दबाते ही देखते देखते जोर का धमाका हुआ और पूरी कार उड़ गई है। अब सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब क्या कह रहे हैं इस पर। देखिए, शू बॉम्बर क्या है कि ये एक्सप्लोजिव को इनिशिएट करने के लिए आपको एक ट्रिगरिंग सिग्नल चाहिए होता है, ट्रिगरिंग छोटा ब्लास्ट चाहिए होता है। वो ब्लास्ट अगर उसने अपने शू के अंदर जो है वो डेटोनेटर डाल लिया हो और उसको दबाने से जिससे कि वो फट जाए या इलेक्ट्रिकली इनिशिएट हो जाए, तो ये बड़ा जो बॉम्ब है वो इनिशिएट हो जाता है। आप सुन रहे थे जीडी बख्शी साहब को। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर उमर का करीबी जिसे पकड़ा गया उसे आज कोर्ट में पेश किया जाना था। एनआईए कोर्ट लेकर पहुंची। रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ की तैनाती पटियाला हाउस कोर्ट में सुबह से थी, क्योंकि बड़ी गिरफ्तारी एनआईए ने की थी। पहली गिरफ्तारी एनआईए ने आमिर की है, वो आमिर जिसकी गाड़ी चला रहा था उमर। आमिर को जब लेकर कोर्ट पहुंचे तो पत्रकारों ने सवाल पूछा है ब्लास्ट से जुड़ा, धमाके से जुड़ा, कि क्या आमिर सब जानता था। अब देखिए जरा, आमिर से अब पूछताछ करेगी एनआईए। इकलौता आतंकी जो उमर से जुड़ा हुआ था, क्या आमिर सब जानता है? धमाके की साजिश रचने वाले आतंकी पर शिकंजा कस गया। आरोपी आमिर रशीद को एनआईए की 10 दिन की हिरासत में भेजा गया है, 10 दिन की रिमांड। एनआईए की टीम अब आमिर को लेकर कश्मीर जाएगी। उमर से वो कहां मिला, कहां साजिश रची, सबकी पड़ताल की जाएगी। दरअसल धमाके में इस्तेमाल कार आमिर के नाम पर ही थी। कश्मीर के पेम्पोर में रहने वाले आमिर ने ही उमर को एक कार दिलाई। एजेंसी के मुताबिक आमिर धमाके की साजिश में उमर का साथी था। आमिर ने ही उमर को रहने के लिए सुरक्षित ठिकाना दिलाया। वो बम बनाने से लेकर कार में लगाने तक में उसका साथ दे रहा था। दिल्ली में कब और कहां धमाका करना है आमिर को सब पता था। दावा है कि उमर नाकाम होता तो आमिर धमाका कर सकता था। कार में विस्फोटक और उसके इस्तेमाल का तरीका भी इसे पता था। एजेंसियों को आमिर के पास से एक मोबाइल फोन भी मिला है। बताया यह जा रहा है कि यह फोन उसे उमर ने ही दिया था। एजेंसी अब यह पता कर रही है जो फोन इसके पास है, इस फोन में क्या क्या है, कौन से राज है। एनआईए ने दिल्ली धमाके में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने उमर के साथी जसीर बिलाल वानी को भी श्रीनगर से पकड़ा है। यह जसीर अनंतनाग के काजीगुंड का रहने वाला है और ड्रोन एक्सपर्ट है। बताया जा रहा है जसीर ने बम बनाने में उमर की तकनीकी तौर पर मदद की है और जसीर ड्रोन के जरिए भी अटैक कर सकता था, इसकी तैयारी में भी था। ड्रोन एक्सपर्ट भी कहा जाता है। अब आपको बात सुनवाता हूं। जो आमिर पकड़ा गया है, जिसकी गाड़ी थी, उसके घर वालों का कहना है कि आमिर अगर सामने आ जाए तो उसको थप्पड़ मार दे। सुनिए। लगा ही नहीं, ऐसी बात है, हमें कभी भी नहीं लगा है, कभी भी हमें कुछ शक भी नहीं हुआ। हम क्या बोले, अपने काम से होता था। कोई यहाँ पे नेबर आता था, कुछ काम है तो जाता, जल्दी जाता था। बहुत गलत हुआ, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। उसको इस चीजों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत है। अगर आपको मिलता है तो कहेंगे आप उससे ये बात? थप्पड़ मार देती।
बहुत मार देती उसको। हमारे घर में अभी कोई नहीं है, मर्द कोई नहीं है, मेरा छोटा बच्चा है 14 महीने का। अभी तो हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, खाली हम दो हैं, मेरी सासू में मम्मी और मैं, बस, और कोई नहीं है। अब क्या मर्द के बगैर हम करेंगे। NIA ने दलील रखी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए 10 दिन की रिमांड भी कम है, बहुत सीरियस मैटर है ये, इसलिए 10 दिन की जो रिमांड है वो कोर्ट ने ग्रांट कर दी है। आमिर से मैंने पर्सनली जाके बात की, मैंने उससे पूछा कि आपका क्या रोल है इसमें, आपने क्या, आप इसका कोई हाथ है आपका इसमें, शामिल हो आप। आमिर ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बस एक बात का जवाब आमिर ने दिया मुझे कि ही इज द ओनर ऑफ दैट व्हीकल। कोई ले जाने की जरूरत हो, कोई मुझे उसके फेस पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया, कोई ग्लानि, कोई पश्चाताप, कोई शिकन भी नहीं थी उसके फेस पर। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जिस एक दूसरे आतंकी को पकड़ा गया है, उस आतंकी दिल्ली बम धमाके से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दूं, जसीर बिलाल वानी के पिता ने आत्मदाह कर लिया है। दिल्ली धमाके के आरोपी जसीर के पिता की मौत हो गई है, उन्होंने आत्मदाह किया है। जसीर के पिता ने खुद को आग लगा ली है। तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा, तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त उन्होंने आग लगाई, आग लगाने के बाद बुरा तरह से झुलस गए थे वो, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जसीर बिलाल को आज उठाया है जांच एजेंसियों ने आतंक के आरोप में, जिसके बाद देखिए पिता ने आत्मदाह किया और उसके बाद उनकी मौत हो गई है। अब देखिए, इस बीच जम्मू कश्मीर से बहुत से लोगों को उठाया गया, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही हैं। देखिए जरा महबूबा क्या कह रही हैं। महबूबा कहीं युवाओं के भटकने के लिए देश का जहरीला माहौल जिम्मेदार है। इस प्रेशर कुकर माहौल का ही नतीजा है दिल्ली धमाका। सरकार दुनिया को बता रही है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानियां लाल किले के सामने गूंज रही हैं। शहनवाज हुसैन कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती आतंकी घटना पर जश्न मना रही हैं। वो कह रही है कि कश्मीर से धमाका लाल किले तक पहुंच गया है। दुख की बात है कि जिन महबूबा और उलेमाओं को समझाना चाहिए कि पढ़े लिखे मुसलमान आतंकवादियों से ना जुड़े, वो खुद ही आतंकियों का महिमा मंडन करने में लगी हुई है। शेख बशीर कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला की पार्टी के नेता ने महबूबा पर पलटवार किया है। शेख बशीर ने कहा मुफ्ती का यह बयान मगरमच्छ के आंसू जैसा है। युवाओं के गलत रास्ते पर जाने की जिम्मेदारी केवल केंद्र या हालात पर नहीं डाली जा सकती है। 2014 में महबूबा ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तो अपने वक्त में उन्होंने क्या किया? उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ कह रहे हैं असली फिल्म तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर बस 88 घंटे का एक ट्रेलर था। अगर पाकिस्तान फिर मौका देता है तो हम उन्हें बताने में पीछे नहीं हटेंगे कि जिम्मेदार देश पड़ोसियों से कैसे पेश आते हैं। हुसैन दलवाई कांग्रेस नेता हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी के करीबी नेता विवादित बयान दे रहे हैं। कहा दिल्ली धमाकों के पीछे क्या आरएसएस की जांच होगी? कहीं ये कश्मीर में सरकार की ज्यादती का नतीजा तो नहीं है? आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। दिल्ली वाले लोगों को ये समझ है या वो ये सोचते हैं जितना हिंदू मुस्लिम होगा, जितना ब्लास्ट होंगे, जितना खून खराबा होगा, उतना मुल्क में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उनको वोट मिलेंगे? मुझे लगता है उनको दोबारा सोचना चाहिए। मुल्क कुर्सी से बहुत बड़ा है। This is very unfortunate that a former chief minister is trying to instigate the youth once again. This is not a good politics. मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। जो ये रेड फोर्ट में एक्सप्लोजन हुआ, यू कैन नॉट पनिश ऑल ऑफ अस। हम इतने सारे लोग यहाँ अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। डज नॉट मीन कि कोई वहां गया, उनने RDX का जो एक्सप्लोजन किया, डज नॉट मीन दैट यू पेंट ऑल ऑफ अस विद द सेम ब्रश। और मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ कि 2019 से जो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि यहाँ नॉर्मल सी है, यहाँ पूरा एक नॉर्मल माहौल हो गया है, ये कौन सा नॉर्मल सी है? लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि जिस तरह आतंकियों की साजिश के
में शामिल हो रहे हैं पढ़े लिखे लोग, ये दुखद है। लेकिन महबूबा मुफ्ती उसको भी कश्मीर के आतंकवाद को जस्टिफाई करने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, जो बहुत दुखद है। इलेक्शन आने के बाद बराबर बमकांड क्यों होता है, ये इसका भी जांच होनी चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है उसका भी परिणाम कुछ होगा, ये मानना चाहिए। जैसे ही जिहादियों के सरगनाओं का या आतंकियों का महल ढहा तो इनका दिल ढह गया। आप देखिए किस तरह से ऐसा लगा जैसे इनके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इनको लगने लगा कि सब कुछ हमारा बह गया। और अभी आत्मघाती बनाया किसने? आखिरकार ये शिक्षा तो आपने दी ना। अब सवाल यह है कि इन सब के पीछे कौन है? सियासतदानों को आपने सुन लिया, वो लड़ रहे हैं आपस में। दूसरी तरफ मसूद अजहर की बहन और मसूद अजहर के भतीजे की पत्नी ने मिलकर शाहीन को ट्रैप किया और महिला ब्रिगेड बना रहे थे। मसूद अजहर कह रहा है उसके पास इतनी दौलत है कि वो जिहाद के लिए बेइंतहा हथियार खरीद सकता है। देखिए जरा मसूद अजहर क्या कह रहा है। खूंखार आतंकी मसूद अजहर ने चौंकाने वाला दावा किया है। जैश सरगना ने खुद को दुनिया का सबसे रईस इंसान बताया है। मसूद का दावा है वो मस्क और जकरबर्ग से ज्यादा अमीर है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद का एक नया ऑडियो आया है जिसमें दावा है हमने जिहाद के लिए जो मांगा वो हमें मिला है। बंदूक और बम खरीदने के लिए हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। हमारे पास इतना पैसा है कि गिन नहीं सकते हो। मसूद अजहर ने पहले भी कई वीडियो और ऑडियो जारी किए हैं, लेकिन पहली बार धन दौलत और अमीरी का जिक्र कर रहा है।